गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। सोनाली, प्रवीण, पीयूष, मनीष, लक्ष्मी, सभी को नमस्कार बेटा। बाकी बच्चे भी क्लास में आ जाएं, बिल्कुल भी देरी ना करें। हाँ बेटा जी, तो आज हम करेंगे एडजेक्टिव और इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है, इस बेसिक को समझ लेते हैं। अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड अ प्रोनाउन, यानी कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसको आसान भाषा में कहें, वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है जी। अब अगली चीज कि यदि मैं आपसे कहूं कि दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव, दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव वाक्य में आएगा तो दो ही जगह आएगा, या तो वर्ब के बाद या फिर नाउन से पहले। जैसे पहला वाक्य देखिए, इसमें हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। इज, सॉरी, गर्ल नाउन है और इज आपका वर्ब है। तो पहले वाक्य में एडजेक्टिव कहां आया? एडजेक्टिव आया वर्ब के ठीक बाद, और दूसरे वाक्य में नाउन से ठीक पहले। यानी कि एडजेक्टिव वाक्य में दो ही जगह आता है, या तो वर्ब के बाद या फिर नाउन से पहले। इसे हम कहते क्या है? तो इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि मोहित इज अ स्मार्ट बॉय। अब इसमें देखिए, हमारा बॉय नाउन है और स्मार्ट एडजेक्टिव है, इज वर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है। तो यदि आप देखें तो पहले वाक्य में नाउन से पहले आया, तो नाउन से पहले जो भी एडजेक्टिव आता है उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और वर्ब के ठीक बाद आए उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये बेसिक थ्योरी क्लियर हो गई है? क्या हम आगे बढ़े? हाँ बेटा जी, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या ये बेसिक क्लियर हो गया? हाँ बेटा, जिनको वीडियो नहीं दिख रहा है रिफ्रेश कर लीजिए, दिख जाएगा। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। नहीं बेटा, लेट स्टार्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल टाइम पे हुआ है बेटा शुरू। केवल एन लिखा करो बेटा, केवल एन लिखा करो, ठीक है। एन यानी नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे, एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आई बॉट अ ब्लू पेन। तो पेन क्या है? नाउन है। ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है, जो बता रहा है कैसा है। और दिस पेन इज ब्लू, इसमें ये वर्ब है आपका, ये आपका नाउन है। तो फिर से अगर आप देखें तो ये है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि ठीक नाउन से पहले, और ये है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ठीक वर्ब के बाद। तो चलिए, मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, शाबाश। अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या करेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आप सभी से निवेदन है, हाथ बांध कर लीजिए, हाथ बांध दीजिए, यूं कर लो सारे बच्चे। कुछ भी लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ भी लिखना बंद कर दीजिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, अंग्रेजी में अच्छा करना है, तो बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए कुछ भी। जब मैं कुछ लिखने को कहूं, कोई सवाल पूछे, तभी आंसर देना, ठीक है बेटा। चलिए, तो बेटा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है उसको समझते हैं। वे शब्द जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जाए, वे शब्द जो हो प्रॉपर नाउन, अब उसको जब एडजेक्टिव में बदला दिया जाए तो उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, कैसे? जैसे कि इंडिया का एडजेक्टिव क्या है? इंडियन। चाइना का एडजेक्टिव क्या है? चाइनीज। अमेरिका का एडजेक्टिव अमेरिकन। अफ्रीका का एडजेक्टिव अफ्रीकन। रशिया का एडजेक्टिव रशियन। तो यानी जब किसी प्रॉपर नाउन के शब्द को एडजेक्टिव बना दिया जाए, उसी को कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए प्लीज। यस गाइस, क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताएं।
क्या यहां तक क्लियर हो गया? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नियम क्या कहता है वो देखिएगा ध्यान से। नियम कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता। क्या कहता है? कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस आ सकता है। प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं आता, अपॉस्ट्रोफी एस आ सकता है, मगर प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ना तो द आता है ना अपॉस्ट्रोफी एस। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने? प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल नहीं आता, अपॉस्ट्रोफी एस आ सकता है, और प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ना तो द आता है ना अपॉस्ट्रोफी एस। ये क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्योंकि अगले पन्ने पर मैंने जो बताया, जो थ्योरी बताई, उसका टेस्ट लूंगा मैं। हाँ बेटा, क्या ये क्लियर है? केवल एन लिख दीजिए, एन लिख दीजिए बेटा, जिनको क्लियर हो गया। एन, एन यानी नेक्स्ट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। यस गाइस, जल्दी से बताइए, केवल एन लिख दीजिए। चलिए, थैंक यू। अब यहां पर आपके सामने ये रहा आंसर, ये रहा क्वेश्चन। यहां पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी हिंदी है अमेरिका की आर्मी। अमेरिका नाउन है। तो मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं। जैसे कि आपको लगता है, मान लीजिए कि केवल 4 और 5 सही है, तो 4 5 लिख दीजिए। तो जैसे ही आप 4 5 लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा कि 4 और 5 सही है, बाकी सब गलत है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर यानी कॉन्सेप्ट। तो जरा बताइए आंसर क्या होगा, कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सही हैं, जरा बताइए। यस गाइस, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं 2 और 5 सही है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं 6 और 2 सही है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं केवल 2 सही है, किसी ने लिखा है 1 और 3 सही है। ओके, चलिए, शाबाश बेटा। तो बेटा अब देखते हैं कि कौन कौन सा सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है। पहला, अमेरिकन। अमेरिकन क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, यानी कि यह गलत है। अमेरिका क्या है? प्रॉपर नाउन है, और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी आता है, यह सही है कि अमेरिकाज आर्मी। बिल्कुल सही है, यानी 2 सही है। आगे द अमेरिकन गलत है, क्योंकि अमेरिकन क्या है? एडजेक्टिव है। अमेरिकन क्या है? एडजेक्टिव है, और द नहीं आता उसमें। भाई नहीं आता, द तो आता ही नहीं भाई, आर्टिकल तो केवल नाउन में आता है। दूसरा वाक्य, ये अमेरिकन फिर से एडजेक्टिव है, ना तो अपॉस्ट्रोफी एस आएगा ना द आएगा, यानी कि 4 भी गलत है। अब पांचवा भी गलत है, कारण अमेरिकन कौन है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एस नहीं आता, एडजेक्टिव में एस नहीं आता, तो ये भी गलत है। छठा बिल्कुल गलत है, अमेरिका है प्रॉपर नाउन, अमेरिका है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी कि केवल 2 सही है, बाकी सारे गलत है। केवल 2 सही है। क्या आप एक और क्वेश्चन देंगे? एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे तो लिख दीजिए एन। हाँ बेटा, एन लिख दीजिए। हाँ बेटा, चलिए यहां पर फिर से क्वेश्चन आ गए कुछ, आंसर दीजिएगा कौन कौन सा सही है, आपको आंसर देना है, ठीक है? चलो आंसर दो, शाबाश। यानी कि भारतीय संस्कृति, इसका हिंदी अर्थ है। आंसर दीजिए, शाबाश। I already explained 5 that American is an adjective. An adjective can never be used in plural form. आपने कभी plural form देखा है?
एडजेक्टिव का कभी प्लूरल देखा है? नहीं देखा ना। चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। मुझे कई बच्चों के सही आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, क्या बात है। तो बेटा बहुत अच्छा लगा देखकर। इंडियन कल्चर, इंडियन एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ नाउन आ सकता है। कैसे? एडजेक्टिव के साथ नाउन आ सकता है कैसे भाई? ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन, तो ये कौन है? ना नाउन से पहले आया, बिल्कुल सही है। दूसरा इंडियास, ये भी सही है क्योंकि इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस आता है, तो ये भी सही है। दूसरा वाक्य, इंडियंस गलत है क्योंकि इंडियन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता, तो ये गलत है। अगला वाक्य, द इंडियंस कल्चर गलत है क्योंकि इंडियंस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ना तो द ना अपॉस्ट्रोफी एस। ऐसे ही इंडियंस कल्चर नहीं होगा क्योंकि इंडियंस एडजेक्टिव है, इंडियन एडजेक्टिव है, तो एस तो गलत हो गया। अगला द इंडियंस, ये गलत है, क्यों? इंडियन एडजेक्टिव है, ना तो एस आएगा ना द आएगा, और इंडिया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में एस नहीं आता ना ही द आता है, तो आंसर केवल 1 और 2 सही है। हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? यहां तक क्लियर है? हाँ बेटा, क्लास तो बेटा होनी चाहिए थी 4 बजे तक, लेकिन क्योंकि बच्चों की क्लास होती है 3:45 इसलिए मेरे को 3:40 पे रुकना होता है ना? हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों का आंसर सही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मजा आ गया। आपके लिए क्लैपिंग, थैंक यू। अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर अमेरिकन में एस क्यों नहीं आएगा? आपको जान के अति आश्चर्य होगा कि अमेरिकन है ना में एस कब आता है कब नहीं आता, आइए समझाता हूं। देखो बेटा, इसको समझना ध्यान से। यदि मैं कहता हूं ऑल द इंडियन ऑब्लिक इंडियंस इज सॉरी आर ऑनेस्ट, ठीक है? और दूसरा वाक्य, इंडियन ऑब्लिक इंडियंस आर्मी। तो प्यारे बच्चे, यहां पर इंडियंस सही है क्योंकि यहां पर ये क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। आप जरा देखो, एडजेक्टिव वाक्य में 2 ही जगह आता है, या तो नाउन से ठीक पहले या वर्ब के बाद। क्या ये नाउन से ठीक पहले है? नहीं है क्योंकि यहां तो वर्ब है। क्या ये वर्ब के बाद है? नहीं, ये तो आर्टिकल के बाद है। तो जो ये एडजेक्टिव है ही नहीं, ये एडजेक्टिव है ही नहीं, ये नाउन है। तो जब नाउन की तरफ प्रयोग किया जाए तब तो ऐसा आएगा, लेकिन यहां पर देखो, आर्मी कौन है? नाउन है। आर्मी कौन है? नाउन है। लेकिन नाउन से ठीक पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आएगा, है ना? तो इसलिए ये गलत है और ये सही है। अब समझ में आया इंडियन में कब ऐसा आता है कब ऐसा नहीं आता? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? समझ में आ गया बेटा? अरे जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। एन लिखना है बस, एन। यस सर, चाउमिन सर, समोसा सर, कुछ नहीं, केवल एन। हाँ बेटा, क्योंकि कॉमन नाउन में द आता है, अगर आप इसको स्पेसिफिक करें, है ना, तो द आता है कॉमन नाउन में। किसने कहा नहीं आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल। अगर मैं कहता हूं राजू गेव मी 5 स्टार या फिर स्टार्स, और दूसरा वाक्य है राजू सॉ अ 5 स्टार ऑब्लिक स्टार्स होटल, ठीक है? तो इस वाक्य में 5 की वजह से स्टार्स आया, लेकिन इस वाक्य में स्टार आएगा, कारण क्योंकि होटल नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, इसलिए यह गलत हो गया। अब समझ में आया?
क्या ये क्लियर है? हाँ बेटा आयशा, इसको दोबारा वीडियो को 5-6 बार रिपीट कर लेना। समझ में आया अंतर? स्टार यहां नाउन है, लेकिन यहां पर स्टार एडजेक्टिव है। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताइए। अच्छा, राहुल गौतम लिख रहे हैं समोसा सर, और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। आपने किसी, राहुल बेटा बताओ, क्या आपने किसी बच्चे को सफल होते देखा है जो गुरुजी की बात को ना माने? है कोई बच्चा देखा है ऐसा, जो गुरु की बात जिसने ना सुनी हो और वो सफल हो गया हो? जैसे एक साजन है, मैगी सर लिख रहे हैं, है ना। मैगी लिखकर बेटा क्या पता है क्या दिखाया गया है? तुमने तुमने दिखाया है कि तुम्हारे माथे पे चिरकुट लिखा हुआ है, तुम चिरकुट थे, हो रहोगे, ये तुम बता रहे हो। ठीक है? नहीं बेटा, इंडिया और इंडियन एक नहीं होता, इंडिया प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम अगला नियम करते हैं। अगला नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगला है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसके तुरंत बाद नाउन आता है, लेकिन उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, माय, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, आर। तो इसमें क्या गलती है? द गलत है, क्योंकि यहां माय लगा हुआ है, लेकिन इतना आसान आता नहीं है। बता दिया है क्योंकि ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में है। ठीक है, आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या ये क्लियर है? चलिए, थैंक यू। एक और एडजेक्टिव है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आता है तो बता रहा हूं। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनके बाद भी नाउन आता है, लेकिन कोई आर्टिकल नहीं आता। तो उसमें क्या गलती है? शी नोज द दिस बॉय, तो द गलत है। ठीक है, अब इतना सिंपल एग्जाम में तो आएगा नहीं, इसलिए मैंने बता दिया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये है। एग्जाम में के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन तो आते नहीं है। अगला है इसमें नन नहीं आएगा। ठीक है, अगला है सॉरी, नन कर देते हैं, नन इसमें। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये भी एग्जाम में नहीं आता। ये कौन कौन है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता, इसलिए द ईच स्टूडेंट हैव डन हिज वर्क, इसमें गलती एक ही है, हैज आएगा और यहां द नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया है कि क्या गलती आ सकती है। अब हम करने जा रहे हैं अगला नियम। ठीक है, अगला नियम जो है, इसको समझने के लिए आपको एक वाक्य दिया है। अगला नियम इंपॉर्टेंट है। दिस इज रेड ओल्ड वाइन। अब देखो, ये लाल पुरानी शराब है, वाइन है नाउन। अब ओल्ड क्या है? इसका एडजेक्टिव है, कि बता रहा है कि नई है, पुरानी है। और रेड क्या है? इसका एडजेक्टिव है, जो बता रहा है कि कौन सा रंग की है। इस वाक्य में क्या करेक्शन होगा, जरा बताइए। शाबाश, इंपॉर्टेंट नियम है, जरा कोशिश करके बताइए इसमें करेक्शन क्या होगा। नहीं बेटा, इट नहीं आएगा, दिस सही है। हाँ बिल्कुल होती है लाल। बेटा वाइन तो रेड ही होती है, रेड और व्हाइट दो कलर की होती है। हाँ बेटा, एनडीए सीडीएस में भी आता है, सीएपीएफ में भी ये कॉन्सेप्ट आता है। मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है, ओल्ड रेड होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, कि ओल्ड पहले आना चाहिए, रेड बाद में आना चाहिए। तो सवाल उठता है क्यों? यानी कि अगर मैं कहूं जो वाक्य मैंने दिया, ये रेड ओल्ड वाइन गलत है, ओल्ड रेड वाइन सही है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि एग्जाम में यही वाक्य आए जरूरी नहीं है। तो सवाल उठता है कॉन्सेप्ट क्या है। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मेरा नियम समझ लो, है ना। मेरा नहीं, मतलब जो नियम बना है वो समझ लीजिए।
कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैंने कहा कि यही वाक्य एग्जाम में आया जरूरी नहीं है, तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिएगा, ये रहा कॉन्सेप्ट कि एडजेक्टिव को बांटा गया है इस तरीके से, ओ ओ सास कॉम्प, ओ सास कॉम्प। अब ओ से क्या बना, सबसे पहले आते हैं ओपिनियन। ओपिनियन मतलब कि आपके क्या विचार हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपने पेंटिंग देखी और आपको वो पेंटिंग बड़ी ब्यूटीफुल लगी, लेकिन वही पेंटिंग किसी को बड़ी गंदी लगी, अगली लगी, किसी के बाल बड़े सिल्की लगे, तो ये क्या है, ओपिनियन। उसके बाद आता है साइज, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट, ये क्या है, साइज बताने वाले। एस से बना, ए से बना एज, यानी न्यू, ओल्ड, लेटेस्ट, लास्ट। उसके बाद शेप, शेप यानी कि क्या डिजाइन है, जैसे राउंड है, स्क्वायर है, थिक है। सी से बना कलर, यानी कि जो भी कलर आते हैं सारे। उसके बाद ओरिजिन, कि कहां का है, जैसे मैंने कहा इंडियन टेक्निक, तो कहां की टेक्निक है, इंडिया की। उसके बाद जैसे मैंने कहा रशियन आर्मी, तो कहां की आर्मी है, रशिया की। मटेरियल, किस वस्तु से बना है। पर्पस, जैसे मैंने कहा कि स्पीकिंग टेक्निक, तो स्पीकिंग क्या है, पर्पस। राइटिंग पैड, तो पैड का उद्देश्य क्या है, लिखना, राइटिंग। तो अब देखिए, अगर इन दोनों वाक्यों को देखें तो बेटा ओपिनियन है इस वाक्य में, नहीं है। साइज है क्या इस वाक्य में, जैसे मैंने कहा कि वाइन नाउन, अरे रंग बदलते हैं, ये नाउन है, ठीक है जी, ये नाउन है आपका। ओल्ड और रेड आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है आपका। तो बच्चे वाक्य में ओपिनियन है नहीं, साइज है नहीं। एज है क्या, एज है बिल्कुल ओल्ड, यानी क्रम में पहले क्या आया, पहले क्रम में ओल्ड आएगा। ये क्रम में पहले, कलर कहां है, उसके नीचे, ऊपर उम्र आ गई, बाद में कलर आता है, तो यानी उसके बाद कलर आएगा, इसलिए ये गलत है और ये सही है। बेसिक क्लियर, ये बेसिक क्लियर। अब जरा इसके कुछ और एग्जांपल देख लें। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, बबीता जी कह रहे हैं बेटा ये छोले भटूरे बनाते समय भटूरे क्यों कैसे ना फूले, ये टॉपिक ये चल रहा है, ठीक है बबीता जी। छोले भटूरे में भटूरे न फूटे उसके तरीके बता रहा हूं बेटा, ठीक है बहन। हाँ बेटा आगे बढ़ जाओ, क्लियर हो गया। चलो और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना बेटा, इसमें कोई अपवाद नहीं है। चलिए अब इसका करेक्शन दीजिए। ये वाक्य है आपके सामने, ये बहन क्लास के 23 मिनट बाद पूछ रही है टॉपिक क्या चल रहा है। स्पॉटिंग एरर नहीं है अभिजीत, ये रिराइट द सेंटेंस विद करेक्शन है। स्पॉटिंग एरर में आपको बताना होता है गलती क्या है, यहां पर आपको करेक्शन लिखना होता है, ठीक है। तो जरा आंसर दीजिए, शाबाश। टॉक्सिक ने आंसर दे दिया है। चलिए तो आइए आंसर समझते हैं। तो बेटा दिस इज अ थिक थिक लॉन्ग स्टिक, तो स्टिक क्या है, नाउन है। स्टिक क्या है, नाउन है। लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। और थिक क्या है, फिर से एडजेक्टिव। तो यदि मैं देखूं तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, साइज पहले आ गया, साइज पहले आ गया, यानी कि लॉन्ग। और थिक उसके बाद है शेप में, यानी टू। तो यानी कि पहले लॉन्ग आएगा, बाद में थिक आएगा। और मुझे खुशी है कि 99% बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया। थैंक यू बेटा। क्या मैं एक और एग्जांपल दे दूं, क्या एक और एग्जांपल करें। क्या ये क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से बताइए, एक और एग्जांपल करें अगर ये क्लियर है तो। शाबाश बेटा, वेरी गुड।
एक्सीलेंट। एक और एग्जाम्पल, चलिए ये रहा वाक्य, इट इज अ राउंड ब्यूटीफुल टेबल। तो इसमें आपका राउंड एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, टेबल नाउन है कि ये एक गोल खूबसूरत है ना टेबल है, यानी मेज है, शायद ऐसे बोलेंगे। हाँ बेटा, क्या बात है, सही आंसर आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर दिया बेटा आपने, वेरी गुड बेटा। मैं देख पा रहा हूं कि वेरी गुड बेटा। मतलब क्या मैं ये सोच रहा हूं कि 100% बच्चों का सही आएगा आंसर, क्या बात है। अभी तक 100% बच्चों का सही उत्तर देखने को मिल रहा है कि ब्यूटीफुल सबसे पहले ब्यूटीफुल, और राउंड क्या है, राउंड है शेप जो उसके बाद आता है, यानी कि पहले ब्यूटीफुल आएगा बाद में राउंड आएगा। हाँ बेटा, एक और थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस दे दूं मैं, एक लंबा सा सेंटेंस दे दूं, आप तैयार हैं तो? क्योंकि अब मुझे पता है कि अब आप यूपीएससी लेवल का जवाब दे पाएंगे। यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन दे दूं, और मैं दावे से कह रहा हूं, इच्छा है कि 100% बच्चों का सही हो, लेकिन 99% सही हो तो भी मजा आ जाएगा, लेकिन 100% हो तो दिल खुश हो जाएगा। एक यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन है इसी नियम पे आधारित, आइए बच्चों देखते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। ही बॉट अ चाइनीज न्यू ब्लैक ब्यूटीफुल ड्रेस। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। चलो आंसर दो, शाबाश। हाँ तो बेटा जो बच्चा पीछे है वीडियो को आगे कर लो। हाँ बेटा आंसर दीजिए, शाबाश। इस वाक्य में केवल 4 एडजेक्टिव हैं। क्या बात है, मजा आ गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। आइए बच्चों आंसर देखेंगे, उससे पहले बेसिक समझ लेते हैं। चाइनीज क्या है ना, चाइनीज है ओरिजिन बताने वाला एडजेक्टिव, न्यू उसकी एज बताने वाला एडजेक्टिव, कलर उसका रंग बताने वाला एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल उसका ओपिनियन बताने वाला एडजेक्टिव, और ड्रेस आपका नाउन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन। ओपिनियन कहाँ है, हाँ है ओपिनियन, ये अरे लाल रंग, लाल रंग, हाँ ये रहा हरा रंग, ना 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 ये ठीक है। ब्यूटीफुल सबसे पहले आएगा। अब साइज है क्या, साइज तो है नहीं। एज है, एज कहाँ है, ये रहा नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा। आ, आ, अब क्या है, पहले क्या है, कलर, पहले कलर है, उसके बाद ओरिजिन है ना, उसके बाद ओरिजिन है ना चाइनीज। तो सही वाक्य बनेगा, सही वाक्य बनेगा, ही बॉट अ ब्यूटीफुल न्यू ब्लैक चाइनीज ड्रेस। क्लियर हो गया, न्यू ब्लैक चाइनीज ड्रेस सही उत्तर है। न्यू ब्लैक, ब्यूटीफुल न्यू ब्लैक चाइनीज ड्रेस। आगे बढ़ जाऊं बेटा, क्या बात है, दिल खुश हो गया बेटा, आपने तो दिल खुश कर दिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, शाबाश। मुझे खेद हो रहा है बताते हुए कि केवल 99% बच्चों का सही है आंसर। इच्छा थी 100% बच्चों का सही हो, लेकिन कोई बात नहीं, जिनका गलत हो गया है वो प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ, अरे कहां गया, हाँ अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें 3 एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। ये इंडेफिनिट है, ये हम करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म होने के बाद, ये वाला करेंगे, ये बाद में करेंगे, पहले ये करेंगे डेफिनेट वाला। डेफिनेट होते हैं 3 प्रकार के। पहला है ऑर्डिनल।
ऑर्डिनल को हिंदी में कहा जाता है क्रम, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दूसरा है कार्डिनल, यानी कि हिंदी में कहा जाएगा संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5। तीसरा है मल्टीप्लीकेशन, ये सिंगल, डबल, ट्रिपल ये होते हैं। ठीक है बेटा। अब ये तीनों वाक्य में एक साथ आए तो क्या होगा, इसको देख लीजिए। ये तीनों यदि वाक्य में एक साथ आते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले ऑर्डिनल आता है, उसके बाद कार्डिनल, और यदि वाक्य में मल्टीप्लीकेशन है तो वो अंत में आता है। अब देख, ही सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक ही है, ऑर्डिनल है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये ऑर्डिनल आ गया और ये इसका नाउन आ गया। तो नाउन से ठीक पहले आया, बिल्कुल सही है ना। नाउन से ठीक पहले आया, बिल्कुल सही है, वाक्य में कोई गलती नहीं है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है द 3 फर्स्ट रोज आर रिजर्व, कि मान लीजिए किसी पिक्चर हॉल में पहले 3 पंक्तियां रिजर्व है। तो अब फर्स्ट कौन है, ऑर्डिनल है, और 3 कौन है, कार्डिनल है। बच्चों करेक्शन क्या होगा बताइए, करेक्शन क्या होगा जरा बताइए, शाबाश। एक बच्चा कौन है, शिवानी भारद्वाज कह रही है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी याद करनी पड़ेगी। क्या बात है शिवानी, इसके लिए सब बच्चे ताली बजा दीजिए। कितनी गहरा राज बताया है, जो कई लाखों सालों से इंसानों को पता है, याद करना पड़ेगा। इनकी क्लैपिंग कर लीजिए। इतना गहरा राज कि याद करना पड़ेगा। बेटा मूर्ख लोग याद करते हैं, सुनो, मूर्ख लोग याद करते हैं, समझदार लोग याद नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करोगे याद होगा, याद करोगे भूल जाएगा। ये कह रही हैं याद करने पड़ेंगे। बेटा क्या है यार, तुम लोग कहां से आए हो बेटा। मुझे पता है धरती पर एलियंस का हमला हुआ, उनमें से मेरी क्लास में भी आ गए 2-3। कितना गहरा राज बताया, याद करना पड़ेगा, याद थोड़ी करना है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बेटा आप बात ऐसे कर रहे हो जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी क्लास में ऐसा ऐसा कमेंट ऐसा कमेंट कर रहे हैं आप लोग। एक ये विशाल यादव है, रोज मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलता रहता है। आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन आंसर दीजिए। द 2 फर्स्ट डबल बसेस आर बर्न। हाँ बिल्कुल सही है भाई। पहले आएगा फर्स्ट, बाद में आएगा 3। चलो अगला क्वेश्चन। फर्स्ट 2 बिल्कुल सही है। फर्स्ट 2 डबल तो सही जगह पर है ना, डबल तो फर्स्ट सही जगह पर है। फर्स्ट पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, नियम क्लियर हो गया। हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? अगर ये नियम क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। अगला एडजेक्टिव जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बाद में कराऊंगा, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम करेंगे। अभी एक और एडजेक्टिव आने वाला है, वो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और आने वाला है जो इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बाद ये कराऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये केवल अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। आखिरी है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जब डब्ल्यूएच फैमिली जब किसी नाउन के साथ आती है उसकी विशेषता बताने के लिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि व्हाट क्वेश्चन हैज ही आस्क्ड, कि उसने क्या सवाल पूछा था, है ना। अच्छा पूछा है तो यहां पर क्वेश्चन कौन है, नाउन है।
और व्हाट क्या है, इसका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन इसको लेकर भी एग्जाम में सवाल नहीं आते। ठीक है, तो ये तो रहा आपका टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म। अब हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, तो कहते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। याद रखना कि रूल्स नहीं होते इंग्लिश में, इंग्लिश में होते हैं बेटा कॉन्सेप्ट। तो आइए वो कॉन्सेप्ट करते हैं। हम्म, चलो बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे एडजेक्टिव की। ठीक है बेटा, शाबाश। ओके, थैंक यू। तो पहला एडजेक्टिव आपके सामने आ रहा है एनी। एनी तीन प्रकार के नाउन में आ सकता है, जैसे कि एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा, वाक्य है डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, कि क्या तुम्हारे पास कोई सूचना है। दूसरा वाक्य यू कैन टेक, नहीं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, कि तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अब ये दोनों वाक्य में अगर आप देखें तो एनी हमारा है एडजेक्टिव, एनी हमारा है एडजेक्टिव, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, क्वेश्चन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये दोनों वाक्य सही है। यहां ये वाक्य बताता है कि एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, ये वाक्य बताता है कि एनी सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा बड़े गौर से। यदि मैं आपसे कहूं, यदि मैं आपसे कहूं यू कैन टेक एनी पेन ऑब्लिक पेंस, तो मुझे बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा सही है, ए या बी? पेन आएगा या पेंस आएगा, जरा बताइए, शाबाश। हाँ जरा बताइए। ए आएगा या बी? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों ने, जो कि गलत है। यहां पर दोनों सही हैं, मगर पता है अब देखना कुछ बच्चे बी लिखना शुरू कर देंगे। तो अब बच्चा कहता है वाई दिस कोलावरी डी, ऐसा कैसे हो गया? तो बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप में से किसी ने यह पढ़ा है कि एनी के बाद प्लूरल नाउन नहीं आता? किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि एनी के बाद प्लूरल नाउन नहीं आता, लेकिन अधिकतर बच्चों को लगता है उनकी आंसर शीट या तो ए आर रहमान चेक करेंगे या अरिजीत सिंह चेक करेंगे, तो उनके आंसर में होता है म्यूजिक। क्या होगा? म्यूजिक, कि सुनने में अच्छा लग रहा है, पेन यानी सिंगुलर नाउन अच्छा लग रहा है, और प्लूरल नाउन गलत लग रहा है सुनने में। तो बेटा आंसर शीट तो हमारी म्यूजिकली चेक नहीं होगी ना, ग्रामेटिकली होगी। समझ में आ गया? तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि एनी के बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो उसे गलती से गलत मत मानना। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताइए। शैल वी गो टू द नेक्स्ट नियम? क्या हम अगले नियम पे चले? जल्दी बताओ बेटा। चलिए, अगला नियम सम को लेकर है। अब सम के साथ भी सेम धोखा है कि सम
अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। सॉरी, सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। ये बेसिक नियम है। मगर क्या सम के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है, ये सवाल है। आइए इसको समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान देना, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। हाँ बेटा, तो एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। सम, जैसे आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक। दूसरा वाक्य है आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। अब पहले वाक्य की हिंदी है कि मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। अब इस वाक्य में देखें तो आपका वाटर सम एडजेक्टिव है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरे वाक्य में फिर से सम एडजेक्टिव है और वाटर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और दोनों ही सही है। सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ये सबको पता होता है, लेकिन जो बच्चे यूपीएससी के आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें एक और चीज पता होती है। क्या? देखिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं बताना कौन सा वाक्य इनमें से सही है या कौन सा गलत है। वाक्य है सम गर्ल इज आस्किंग अबाउट यू। और दूसरा वाक्य है सम सोनिया इज आस्किंग अबाउट यू। मुझे बताइए इनमें से कौन सा गलत है। आउट ऑफ दीज टू सेंटेंसेस विच वन इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है जरा बताइए। हाँ बेटा, इनमें से कौन सा गलत है बताइए, 1 या 2? वेरी गुड, मुझे सब बच्चों का आंसर मिला। अब देखिए, आपके साथ हो गया बिल्लू भयंकर धोखा। आपके साथ क्या हुआ? बिल्लू भयंकर धोखा। कैसे? दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। मैंने पूछा था कौन सा गलत है, तो जिसने लिखा 1 उनका भी तुक्का है, जिन्होंने लिखा 2 उनका भी तुक्का है, क्योंकि कोई गलत नहीं है। अब सवाल उठता है क्यों? वाई दिस कोलावरी डी। आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ कि दोनों सही क्यों है। तो देखो बेटा, जब सम अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करे, जब सम अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा, कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। जब सम प्लूरल काउंट को रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब होता था कुछ, जैसे मेरे पास पूछने के लिए कुछ सवाल हैं। लेकिन जब सम सिंगल काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है कोई मतलब कोई अनजान। कैसे? मान लीजिए आपकी क्लास में कोई लड़का है, किसका नाम लूं? किसका नाम लेते हैं? कोई शरीफ बच्चे का नाम लेते हैं। ओके यार, यहां पर बच्चा है एक शरीफ बच्चा लग रहा है, आशीष रॉय। अब आशीष रॉय, वैसे बच्चे तो सारे शरीफ हैं, एक बच्चे का नाम ले लिया मैंने। अब आशीष रॉय घर में बैठा हुआ है ना, गोलगप्पे खा रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है जिसमें इंडिया आने वाली टीम को रगड़ के हरा रही है ना, बिल्कुल धूल चटा दिया। अब
राहुल भी उछल उछल के गोलगप्पे खा रहा है, ये छक्का मारा 2 गोलगप्पे, ये चौका मारा 3 गोलगप्पे, है ना। अब अचानक दरवाजे की घंटी बजी, मगर राहुल तो गया नहीं, क्योंकि राहुल तो गोलगप्पे भी खाने हैं और क्रिकेट भी देखना है। तो राहुल ने छोटे भाई को कहा कि भाई जरा गेट खोलना। तो भाई पहले तो मना किया, लेकिन जब राहुल ने गुस्से में देखा तो पिटाई के डर से छोटा भाई गया बाहर देखने के लिए। आशीष का छोटा भाई गया बाहर, गेट खोला। गेट खोल के पता नहीं क्या हुआ, 10 सेकंड वापस आ गया और बड़े चौंक के कहा, कोई लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही है, कोई लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही है। इंग्लिश, सम गर्ल इज आस्किंग अबाउट यू। अब राहुल का आशीष का दिमाग खराब कि यार गोलगप्पे तो मैं ही खाऊंगा, मैंने 50 गोलगप्पे मंगाए, अभी तक केवल 19 ही खा पाया, सारे मैं खाऊंगा, लड़की आके तो खत्म कर देगी। तो आशीष कहता है छोटे भाई से कि नाम पूछ, नाम क्या है। तब भाई नाम पूछ के आता है, फिर कहता है कोई सोनिया तुम्हारे बारे में पूछ रही है। तो सम सोनिया इज आस्किंग अबाउट यू। समझ में आ गया कि जब भी आपको इस तरह का वाक्य दिखे तो उसे गलती से गलत मत समझना, यह बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब कोई बात नहीं, नाम पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से बताओ। यस गाइस, क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा, तो याद रखना सम के साथ प्रॉपर नाउन भी सही होता है और सम के साथ सिंगल काउंटेबल नाउन भी सही होता है। ठीक है? यस गाइस। हाँ बेटा, तो ये याद रखना एग्जाम, बेटा ये यूपीएससी का लेवल है, थोड़ा हट के आता है। चलिए अब अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट सीखें। हाँ बेटा, एग्जाम्पल आसान देना होता है ना, तभी बच्चा समझेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखें। इसका आंसर वही दे पाता है जो 5वीं क्लास तक जिसने पढ़ाई की हो ढंग से। तो जरा बताइए किसमें क्या आएगा, किसमें समवन, किसमें एनीवन, किसमें समथिंग, किसमें एनीथिंग, किसमें सम, किसमें एनी, जरा बताइए। यस गाइस, 5वीं पास बच्चा इसका आंसर दे देगा सही तरीके से, तीनों का सही देगा। जरा बताना किसमें ए आएगा, किसमें बी। नहीं बेटा, अगर आप एनी सोनिया आस्किंग अबाउट ये लिखोगे तो ये भयंकर गलत है बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंट एग्जाम में मत करना। ठीक है? ये देखो, तीनों का आंसर एक साथ देना, ए कॉमा ए कॉमा ए, ऐसे आंसर देना तीनों के। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये बेटा नासा के एंट्रेंस एग्जाम में और आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में एक सवाल आ चुका है। एलियंस भी यही सवाल का जवाब देने पर ही जवाब देंगे। सवाल लिख लो सारे बच्चे, कितने दिन चलेगी ये क्लास इंग्लिश की? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे बच्चे लिख लो, मैं भी लिख लेता हूं बेटा। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, मेरे को भी जब नासा वाले बुलाएंगे तो ये सवाल पूछा जा सकता है। मैं लिख लेता हूं, कितने दिन चलेगी ये क्लास, लिख लिया मैंने, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या है आइए समझते हैं। अब देखेंगे आपका आंसर सही है या गलत है, विद रीजन यानी विद कॉन्सेप्ट। तो देखो बेटा, किसी प्रकार की रिक्वेस्ट या फिर ऑफर, जैसे कि कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ खाने पीने का ऑफर करते हैं ना, तो उस वक्त हम सम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सम। यदि किसी प्रकार का डाउट हो वहां एनी लगाते हैं। और ये एनी के दो यूज हैं, एनी के दो यूज हैं, या तो डाउट में या फिर जब एनी का मतलब हो हर एक या प्रत्येक, एनी का अर्थ हो हर एक या प्रत्येक। तो याद रखना, किसी प्रकार का ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए सम, किसी प्रकार का संशय यानी डाउट, और प्रत्येक या हर एक का अर्थ निकले तो भी एनी लगता है, प्रत्येक या हर एक। अब देखिए यहां पर है, इज देयर एनी वन या सम वन, ये बताइए क्या कोई है?
क्या कोई है, ना तो एवरी है ना रिक्वेस्ट है। क्या कोई है का मतलब क्या है? क्या कोई है का मतलब ना तो एवरी है ना रिक्वेस्ट है। क्या है? डाउट है। क्या है? डाउट है। तो डाउट में क्या आता है? एनीवन। अच्छा, तो मान लो आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, अचानक पीछे से कोई हाथ आपके कंधे पे आए और आप पीछे मुड़ो, कोई ना हो, तो पहले तो हाथ पैर कांपेंगे, है ना, हड्डियां कहेंगी हमें छोड़ दो, तुम निकलो बाहर। तो डाउट है, तो डाउट में ए नहीं आता है। ठीक है बेटा। अब वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एनीथिंग। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए और आप कहें कि भाई, भाई मेहमान कौन आया, मान लीजिए आपके किसी बच्चे के टीचर आ गए। उन्होंने कहा, उसने बड़ा खुश हुआ वो कि इनको खिलाओ पिलाओ खुश करो ताकि नंबर अच्छे आ जाए। तो उसने पूछा क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे। तो ये क्या है? ये ना तो डाउट है ना एवरी है, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। तो क्या लगाएंगे हम? समथिंग लगाएंगे, एनीथिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। अगला, डू यू वांट सम और एनी शुगर, कि क्या तुम्हें थोड़ी सी चीनी चाहिए। ये क्या है? ये भी ना तो डाउट है ना एवरी है, क्या है? रिक्वेस्ट है। भाई क्या तुम्हें थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। तो आंसर है ए ए ए। क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर है? आंसर है ए ए ए। अब मैं इसके और दो एग्जाम्पल दूंगा अगले पन्ने पर, दो एग्जाम्पल और देने जा रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, और मैं दो क्वेश्चन दे दूं, और दो क्वेश्चन। चलिए, और दो क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, आंसर दीजिए, क्या आएगा बताइए। लवकुश राठौड़ कह रहे हैं मेरा सारे सही थे लेकिन तुक्का था। वेरी गुड बेटा, लड़के ऐसे ही होते हैं, ईमानदार होते हैं। वेरी गुड, बॉयज को ऐसे ही ईमानदार होना चाहिए, है ना। बेचारे ने उत्तर दिए लेकिन सच्चाई बता दी कि तुक्का मारा है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही ईमानदार बने रहना लवकुश भाई। चलिए आंसर दीजिए दोनों का, किसमें एनी किसमें सम। वेरी गुड, शाबाश। तो पहला वाक्य क्या कह रहा है कि कोई भी सिटीजन आरटीआई फाइल कर सकता है। कोई भी सिटीजन, ना तो ये रिक्वेस्ट है ना डाउट है, तो क्या आएगा? एनी। डू यू ट्रस्ट डैश पर्सन, क्या तुम किसी व्यक्ति को विश्वास कर सकते हो। ये क्या है? अब ये सवाल, ये वाक्य ना तो रिक्वेस्ट दिखा रहा है ना एवरी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? डाउट। तो क्या दिखाएंगे? यहां भी एनी आएगा, यहां भी एनी आएगा और यहां भी एनी आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। क्या मैं आपको दो एग्जांपल और दे दूं? दो एग्जांपल और, दो एग्जांपल और करें भाई। सम तो, हाँ, है ना, हाँ, तो दोनों में एनी आएगा कि कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक। और यह क्या, तुम किसी पर विश्वास कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क यानी डाउट, क्वेश्चन मार्क यानी डाउट, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर आंसर दीजिए। यस गाइस, इन दोनों का आंसर दीजिए, शाबाश। नहीं बेटा, ऊपर वाले में रिक्वेस्ट है। किस मायावी शक्ति ने कहा रिक्वेस्ट है? कि कोई भी सिटीजन आरटीआई फाइल कर सकता है। ये कोई रिक्वेस्ट थोड़ी है, रिक्वेस्ट थोड़ी है ये कि कोई भी सिटीजन आरटीआई फाइल कर सकता है ना। अगर मैं कहूं कोई भी सिटीजन, बच्चों ये बताइए, एक वाक्य है, कोई भी सिटीजन चुनाव लड़ सकता है, क्या ये रिक्वेस्ट है? क्या ये रिक्वेस्ट है? अगर रिक्वेस्ट है तो यस लिखिएगा, रिक्वेस्ट नहीं है तो नो लिखिएगा। अगर मैं कहूं कोई भी सिटीजन चुनाव लड़ सकता है, क्या ये वाक्य रिक्वेस्ट दिख रहा है? नहीं ना। ऐसे ही कोई भी सिटीजन आरटीआई फाइल कर सकता है, ये रिक्वेस्ट थोड़ी है, सिंपल लॉजिक। चलिए, तो अगला वाक्य, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, इसका मतलब एवरी है कि हर ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ना ये रिक्वेस्ट है ना ये डाउट है, तो एनी। शैल आई ब्रिंग सम कुकीज फॉर यू, कि क्या मैं आपके लिए कुछ कुकीज लेके आऊं। ये क्या है? ये ऑफर है, ये ऑफर है, खाने पीने का ऑफर दे रहे हैं, तो सम, है ना, काम खत्म, बिल्कुल सही। अगर मैं कहता हूं कोई भी सिटीजन सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट थोड़ी है, सिंपल है ना। आगे बढ़ जाए बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए।
क्लियर हो गया ये? क्या ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताइए बेटा, आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब एनी और सम का एक और नियम, एनी और सम का एक और नियम देखेंगे हम। एक और नियम क्या है, जरा देखना ध्यान से। चलिए, तो बेटा सम आता है वाक्य पॉजिटिव और एनी आता है यदि वाक्य नेगेटिव सेंस दिखाता है। ठीक है, तो जरा आंसर दीजिएगा दोनों वाक्यों का। चलो बच्चों, आंसर दो, किसमें एनी और किसमें सम? हाँ बेटा, आंसर दीजिए, शाबाश। भाई पहले की हिंदी है, मुझे थोड़ा सा काम चाहिए, और दूसरा वाक्य है मुझे किसी काम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आसान है ये। भाई सिंपल सा लॉजिक है, पहला वाक्य पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा काम चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, सम। और मुझे कोई काम नहीं चाहिए, ये वाक्य नेगेटिव दिख रहा है साफ साफ, तो यहां क्या आएगा, एनी। आगे बढ़े। मगर कुछ ऐसे शब्द हैं, तो बेटा कुछ ऐसे शब्द हैं यदि वो हो वाक्य में तो वाक्य केवल एनी लेता है। वो कौन से शब्द हैं, आइए वो देखते हैं। ये रहे वो शब्द, ये वो नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनके साथ वाक्य में एनी आता है। जैसे कि रेयरली ना के बराबर, हार्डली मुश्किल से, बेयरली ना के बराबर, स्कार्सली मुश्किल से, अनटिल तब तक नहीं, ये समय के लिए आता है, अनलेस ये शर्त के लिए आता है, बियरली, अच्छा बियरली दोबारा आ गया, ना के बराबर, नेवर तो बताइए कभी नहीं, सेल्डम यानी कभी कभार। ठीक है, अब मुझे इन तीनों वाक्यों का आंसर देंगे आप लोग। ए बी, ए बी, ए बी। देखते हैं किसके तीनों सही हैं। हाँ जी, किसके तीनों सही हैं, बताइए जरा। देखो जरा किसके तीनों सही आते हैं आंसर। बच्चों का आंसर काफी तेजी से आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। सारे बच्चे आंसर दीजिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा आइए आंसर देखते हैं। पहला वाक्य, यहां पर नेवर आ गया नेगेटिव, तो क्या आएगा, नेवर आ गया यानी कि एनीथिंग, हार्डली आ गया यानी कि एनीथिंग, फिर से नेवर आ गया यानी कि एनीवन। क्लियर हो गया बेटा? अरे तीनों में ए नहीं आएगा बेटा, बी ए ए बिल्कुल सही, क्या बात है। फिर से 99% बच्चों का सही है, लेकिन केवल 1% बच्चों का गलत हो गया है, क्या बात है। आगे बढ़ जाऊं बेटा, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लिख दीजिए विद्युत गति से, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। अगला सवाल, एनी और एनी अदर में क्या अंतर है, किसी को पता है? मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में मुझे बताइए एनी और एनी अदर का क्या अंतर है। नेशन वांट्स टू नो। हाँ बेटा, किसी को पता है क्या? किसी को अंतर पता है? 30 सेकेंड से ज्यादा हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। वेरी गुड, बच्चा कह रहा है, खुशबू कह रही है कोई और कोई दूसरा, वेरी गुड, कोई और कोई दूसरा नहीं पता, वेरी गुड। एक्सीलेंट, है ना, वेरी गुड, क्या बात है ना।
कतई गलत आंसर दिया है, कतई गलत आंसर। मतलब मैं सोच रहा था एक आंसर तो सही आएगा। तुम लोगों ने ये बताओ कौन सी क्लास का सवाल था, ये चौथी पांचवी का सवाल था। तुम लोगों ने स्कूल में बेटा गुरुजी ने इतना पढ़ाया होगा। ये देखो, एक कह रहा है एक एनी है, एक एडवर्ब है। अरे दोनों एडजेक्टिव है दादा। खुशी इधर आओ, इधर आओ। तुम तो तुम्हें मैं बताता हूँ, अपने पापा का नंबर दो, मैं बात करता हूँ उनसे कि क्या पढ़ाया स्कूल में बच्चे को, इनसे फीस ले लो वापस स्कूल की। तुम्हारे पापा मम्मी को फोन करके बोलूंगा मैं, इनसे स्कूल का जितनी फीस दी है, स्कूल के कपड़े लत्ते, जितना कुछ मेहनत किया आपने, इतना भागे आप, सबने रायता फैला दिया है। सबके पापा को फोन करना चाहिए मेरे को। कितना गलत आंसर है, इतना। कि किस किताब से अच्छा मैं आपको जवाब दूं उससे पहले एक सवाल है। मैंने आपको एक बात कही थी कि दो तरह के आंसर इंडिया देती है, इंडिया क्या दुनिया देती है, दो तरह के आंसर। एक है आई नो, यानी पता है, और दूसरा है आई थिंक, लगता है। अब देखो 99% बच्चा कौन सा आंसर देता है? 99% बच्चा आंसर देता है ये, और केवल 1% बच्चा ये आंसर देता है। पहले तो आपको ये है ना आदत, आप सभी यहां पर हो। अब आई थिंक और आई नो में क्या अंतर है बताता हूं। आई नो का मतलब है पढ़ा है, पढ़ा है। ऐसा नहीं कि रोड पे जा रहा हूं मैं कुल्फी खाते हुए, अचानक रोड पे कहीं दीवार पे चिपका हुआ था लिखा हुआ, नहीं। पढ़ा है, या तो किसी किताब में पढ़ा है या फिर सीखा है, किसी गुरु से सीखा है। इसको बोलते हैं आई नो। आई थिंक क्या होता है? लग रहा है, लग रहा है, या फिर सुना सा है, सुना सा है। ये बताइए आपको कहां जाना है? आपको ये बताओ किस कैटेगरी में होना चाहिए? कैटेगरी किस, कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी ए या बी? आप बी में है कोई बात नहीं, आप बी में है कोई बात नहीं, मगर ए में आना है मेरी क्लास में धीरे धीरे। बी से ए में आना है। है ना? आई थिंक क्या होता है? अरे मेरे को थिंक भी मैंने गलत लिखा है, किसी ने देखा, पकड़ा ही नहीं मेरे को। थिंक मैंने गलत लिख दिया, किसी ने पकड़ा ही नहीं। आई थिंक, ये आई थिंक आंसर जिसके खत्म हो गए ना एग्जाम से पहले, उसका सिलेक्शन बेटा को रोक नहीं सकता। अगर भाग्य में लिखा है ना कि ये चिरकुट बनेगा, तो आप अपनी मेहनत से उस भाग्य को बदल सकते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भाग्य को बदला जा सकता है अपने कर्मों से। यहां से हटना है और यहां आना है। तो जब भी आपको बहुत जोर से आंसर आ रहा हो, जब भी आपको बहुत जोर से आंसर आ रहा हो, तो सोचो मेरा आंसर यहां से आ रहा है या फिर यहां से आ रहा है। अब आपको मैं एक जादुई तरीका बताऊं कि आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, और रोज पता लगा सकते हो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ऐसा कोई जादुई तरीका जानना चाहते हो? यदि हाँ तो यस लिख दो। ऐसा कोई जादुई तरीका जानना चाहते हो जिससे आपको पता लग जाए रोज कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? यदि हाँ तो यस लिख दो, नहीं जानना तो नो लिख दो। ओके, जानना चाहते हैं बच्चे, चले तो नेशन वांट्स टू नो। तो रोज एक काम करना, केवल 20 सेकंड का काम है। विश्वास मानो आप लोग एक हफ्ते वो 20 सेकंड रोज का काम नहीं कर पाओगे यदि आप में हिम्मत नहीं है तो। अगर हिम्मत है तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आप वो काम रोज करोगे, यदि हिम्मत है। और हिम्मत नहीं है तो नहीं कर पाओगे ये काम। पता क्या करना है? रोज रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़े हो जाना और अपनी आंखों में आंखें डाल के पूछना। जैसे मान लो आपका नाम राजू है, तो अपने आप से नाम लेके पूछना, आवाज के साथ, मन में नहीं, आवाज के साथ अपने आप से क्या पूछना कि क्या मैं अपनी आज की तैयारी से संतुष्ट हूं? एम आई सेटिस्फाइड विद टुडेज प्रिपरेशन? पूछना। बेटा इसका जवाब हाँ में नहीं मिलेगा। क्या पूछना है?
क्या मैं अपनी आज की तैयारी से संतुष्ट हूं? अपनी आंखों में आंखें डाल के ऊंची आवाज में पूछना। अगर कलेजा हो, रोज पूछ के देखना। एक हफ्ते नहीं कर पाओगे। होता है ज्योति, वो चिरकुटों को हंसी आ जाती है। होता है बेटा, ये आप नहीं, आपका भाग्य आपसे करवा रहा है बेटा। ये पूछना बेटा, पूछ नहीं पाओगे बेटा। एक हफ्ते नहीं पूछ पाओगे अपने आप से। क्यों? हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते है ना? सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं मिलता। एक मूर्खानंद लिख रहा है टाइम नहीं मिलता। बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहो, जीते रहो। समझ में आया? और जिस दिन समझ में आ जाए, जिस दिन जवाब हां में मिलने लग जाए ना, समझ जाना कि आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। ऊपर वाला भी आके कह देना इसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बेटा तब भी आप करवा के रहोगे। इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ये करना कब तक? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक। जब तक आप मुझे ढूंढ कर मेरे, है ना, मेरे हाथ में मिठाई ना रख दो कि सर देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। ये प्रॉमिस कर रहे हो आप लोग तो पी लिख देना, ठीक है? प्रॉमिस कर रहे हो तो पी लिख देना, मगर प्रॉमिस करना तभी जब करो ये काम, वरना गुरु से कुछ छुपता नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे खुशी है कि बच्चा आई थिंक और आई नो समझ गया। तो आपको ए में आना है, बी में हो कोई बात नहीं, मैं भी बी में था, मैं भी ए में आ गया तो आप भी आ जाओगे। अब मैं दोनों को अंतर बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है बेटा? एक बच्चा कह रहे ऐसे तो और भी पढ़ना पड़ेगा। सच कहा, यही तो कह रहा हूं। चलिए। तो एनी का अर्थ होता है क्या? एनी जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन हो डिफरेंट कैटेगरी से, और एनी अदर जब कंपैरिजन हो सिमिलर कैटेगरी के साथ। कैसे? आइए समझाता हूं। मैं हिंदी में समझा रहा हूं, फिर इंग्लिश में एग्जांपल दूंगा। पहले हिंदी में समझा रहा हूं। डिफरेंट कैटेगरी और सिमिलर कैटेगरी के क्या अंतर है आपको पता लग जाएगा। यदि मैं कहूं, है ना, अच्छा हिंदी बता देता हूं, हिंदी भी बता देता हूं। एनी मतलब सभी या सारे, और एनी अदर मतलब, है ना, बाकी सारे। बाकी सारे, इसमें सभी या फिर सारे, इसमें बाकी सारे। कैसे? यदि मैं कहूं राजू, वाक्य इंग्लिश में लिख रहा हूं, उसकी हिंदी बोलूंगा। राजू इज टॉलर देन डैश गर्ल ऑफ हिज क्लास। बताइए जरा इसमें क्या आएगा? इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्या आएगा, ए या बी? राजू इज टॉलर देन डैश गर्ल ऑफ हिज क्लास, क्या आएगा, ए या बी? जल्दी से बताइए। नहीं बेटा चाहत शुक्ला, मेरा राजू दोस्त परम मित्र नहीं है। वो जो मेरा दोस्त है राजू, सच में नाम उसका राजू है, जो उसको तो मैं कूटना चाहता हूं। वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या आएगा। अब एक और सवाल, यदि मैं यहां पर गर्ल हटा दूं और यहां कर दूं बॉय, अब क्या आएगा? अब आंसर कैसे देना? आप लिखना टू आंसर। अब वन, अब ए बी मत लिखना, टू ए या टू बी लिखो। अब इससे पता लग जाएगा टू में क्या आएगा, यानी इसमें क्या आएगा। हाँ बेटा बताइए जरा। टू ए या टू बी, मतलब मैंने गर्ल को हटा के बॉय कर दिया, अब क्या आएगा? टू ए या टू बी, जल्दी से बताओ, विद्युत गति से बताइए। शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा देखो, जब राजू का कंपैरिजन बॉय से हुआ, यानी कि
सेम कैटेगरी है कि राजू, अब अगर मैं यहां एनी लगाऊंगा ना तो उसका पता भयानक अर्थ क्या होगा। एनी लगाऊंगा तो एनी यहां नहीं आएगा, एनी यहां नहीं आएगा। यदि यहां बॉय है तो एनी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं एनी लगाऊंगा तो इसका भयानक अर्थ होगा कि राजू क्लास के सभी लड़कों से लंबा है। सभी से लंबा कैसे हो सकता है? खुद से लंबा कैसे हो सकता है? राजू खुद से लंबा तो हो नहीं सकता, तो सभी से तो आएगा नहीं। इस वाक्य में क्या आएगा? बाकी सारे, मतलब अपने अलावा बाकी सारे। ठीक। और यदि यहां पर गर्ल होता, अब यहां पर गर्ल लगा दूं तो अब ये आएगा, ये नहीं। कारण अब मैं कह सकता हूं राजू क्लास की सभी लड़कियों से लंबा है। समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया बेटा? क्या ये समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, जल्दी बतावा बतावा। अरे प्रवीण कुमार, अभी 3:15 हुए हैं, अभी से गुड इवनिंग है ना। चलिए, ये चीज बहुत ही जरूरी थी इसलिए हम बताए हैं। तो यहां पर देखिए, ओहो ये क्या है भाई, ये कैसे, ये तो कुछ नहीं था भाई इसमें। तो बेटा यहां पर एनी नहीं आएगा, यहां ये क्या, एनी अदर आएगा, एनी अदर। और यहां पर एनी आएगा, एनी गर्ल। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। दोनों गलत है, दोनों का आंसर आ गया। चलो बेटा, अब बेटा देखो, इसी चीज को समझना। यदि मैं कहूं, एक वाक्य है, हिंदी में दे रहा हूं, इंग्लिश दीजिएगा, कि गंगा भारत की सभी नदियों से पुरानी है या बाकी नदियों से पुरानी है, तो इसमें क्या आएगा? ए या बी? ए यानी एनी, एनी तरह यानी बी। कि गैंजेस, गंगा को इंग्लिश में गैंजेस कहते हैं, कि गैंजेस इज ओल्डर देन डैश रिवर ऑफ इंडिया। इसमें क्या आएगा? गैंजेस इज रिवर ओल्डर देन डैश रिवर ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट कैसे होगा भैया? शिवाय ये भयंकर हो जाएगा बेटा। अगर मैं कहूं राजू सभी लड़कों में लंबा है, इसका मतलब राजू राजू नहीं है, मतलब राजू लड़का नहीं है, लड़की होगी फिर तो है। ये तो रीजनिंग लगा दिया आपने, तो बिल्कुल सही कहा, गंगा बाकी नदियों से पुरानी है, बी आएगा, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, आप लोग समझ गए। अब मैं एक सवाल एल्डर ओल्डर का करने वाला हूं। एल्डर ओल्डर का, इसका अंतर किस किस को मालूम है? एक बार यस लिख दीजिए। एल्डर ओल्डर का, ये तो आप लोग खुद चिल्ला चिल्ला के कहोगे सर ये तो 5वीं छठी का सवाल है, सही कह रहे हो। इसका अंतर किस किस को मालूम है? एक बार यस लिख दीजिए जरा। इसका अंतर जिसको मालूम है, अंतर मालूम है ना सबको, तो यस लिख दीजिए। अच्छा, आप लोग नजर रखना, जिसने यस लिखा है नजर पक्का रखना, ठीक है। चलिए, अब एक शर्त है, जब मैं सवाल पूछूं तो यहां 2 सवाल लिखूंगा। पहला सवाल लिखने के बाद आंसर मत देना, दोनों लिख लूं उसके बाद आंसर देना, ठीक है। चलिए, वाक्य है, राजू इज older oblique elder to oblique than सोनिया। और दूसरा वाक्य है, राजू इज ओल्डर oblique elder to oblique than his गर्लफ्रेंड सोनिया। चलिए, अब आप लोग आंसर दीजिएगा इन दोनों का। हाँ बेटा,
पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। पहले वाक्य की हिंदी है अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन और देना है, तीसरा एक और कि एक और आना चाहिए था कि राजू इज ओल्डर ऑब्लिक एल्डर टू ऑब्लिक देन हिज सिस्टर सोनिया। ठीक है, अब आंसर दो तीनों का, अब आंसर दो तीनों का। शाबाश। जिसने 5वीं क्लास तक अंग्रेजी ढंग से गुरुजी के पढ़ाने पर पढ़ी है वो आंसर दे पाएगा। तीनों का आंसर दो। शाबाश। आंसर क्या देना है? आंसर कॉमा आंसर कॉमा आंसर, ऐसे देना है, जो मैं केवल 50 बार बता चुका हूं। हाँ बेटा, आंसर दीजिए तीनों का। जैसे मैं होता तो आंसर कैसे देता? जैसे कि ए कॉमा ए कॉमा ए, ऐसे आंसर देना है। बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। ये सोनिया लिख रही है एल्डर बड़ा होता है, ओल्डर वृद्ध होता है। बेटा सोनिया, मैं बता रहा हूं, इतना दर्द मत दो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए। इतना भयंकर मत बोलो बेटा, इतना गलत मत बोलो, इतना गलत मत बोलो भाई। ये देखो, अरे दादा क्या, कहां से? बिल्कुल स्कूल में बेटा, स्कूल में इतनी मेहनत से पढ़ाया होगा गुरुजी ने। बेटा अगर वो आज बैठे होते ना तुम लोगों के बगल में, रो रहे होते, खुद हथौड़ा लेके अपने घुटने घुटने तोड़ देते। घुटने में कोई जो कटोरी होती थी, पटेला कहते हैं, तोड़ चुके होते गुस्से के मारे कि इस बवाल को मैंने पढ़ाया है। दुख होगा बेटा उनको, उनकी आत्मा दुखी होगी। इतना गलत मत बोलो। चलिए आंसर सुनिए आप। पहला वाक्य एल्डर टू, दूसरा वाक्य ओल्डर देन, तीसरा वाक्य ओल्डर देन। अब मैं समझाता हूं ये आंसर कैसे आया। आज हम समझेंगे ये कैसे आया। भाई एग्जाम में यही वाक्य आएगा वो तो जरूरी नहीं है। सोनी कह रही है समझ में नहीं आया। बहन मैंने समझाया ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो आंसर दिया है। अब समझते हैं। देखो बेटा, मैंने कहा ना, आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप एनडीए सीडीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप यूपीएससी लेवल जा रहे हो। तो आइए यूपीएससी लेवल समझते हैं। ठीक है, तो बेटा जी अंतर क्या है देखिए। एल्डर ओल्डर का क्या अंतर है, ध्यान से देखना और अपने आप से वादा करना कि अब भूलूंगा नहीं। ठीक है, अंतर ध्यान से देखना बच्चों। एल्डर ओल्डर है ना। चलो बच्चों अंतर समझिएगा। पहला अंतर, एल्डर के साथ टू आता है वाक्य के हिसाब से, ओल्डर के साथ देन आता है। मैंने कुछ शुद्ध आत्माएं देखी जिन्होंने एल्डर के साथ देन लगाया था, गलत बात। दूसरा अंतर, एल्डर केवल परिवार के बीच में तुलना हो, और परिवार में भी परिवार के सारे लोग नहीं, केवल सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, केवल भाई बहन। और ओल्डर परिवार में तुलना हो, लेकिन परिवार में कौन? जो भाई बहन के अलावा हो, अदर देन सिबलिंग्स, भाई बहन के अलावा। परिवार में तुलना हो तो भाई बहन के अलावा जो भी हैं, या फिर या टू का ही दूसरा वर्जन है, या फिर आउट ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के बाहर के लोगों का तुलना हो, आउट ऑफ फैमिली।
तो भी तीसरा अंतर, एल्डर केवल लिविंग के तुलना होती है, जितने भी जीव जंतु दुनिया में हैं उनकी तुलना में है। और ओल्डर लिविंग के लिए तो आता है भाई, परिवार के बाकी लोग जो हैं भाई बहन क्लब वो भी तो जिंदा हैं। और नॉन लिविंग का तुलना हो तो एल्डर तो भूल ही जाओ, केवल नॉन लिविंग में। जैसे मैं कहूं मेरी बाइक तुम्हारी बाइक से पुरानी है, ओल्डर देन। मेरा घर तुम्हारे घर से पुराना है, ओल्डर देन। अब ये थ्योरी समझ में आ गई, वापस आए उन्हीं क्वेश्चन में थ्योरी समझ में आ गई। हाँ बेटा, थ्योरी समझ में आ गई, वापस चलें क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, तो आइए वापस आके देखते हैं ये थ्योरी यहां पर काम कैसे आई थी। पहला वाक्य, राजू अपनी बहन से बड़ा है, तो भाई बहन है, तो क्या आया, एल्डर टू आया। दूसरा, राजू सोनिया से बड़ा है, इसमें परिवार मेंशन ही नहीं है। जब परिवार का उल्लेख नहीं है तो परिवार के बाहर का ही माना जाएगा, तो क्या आया, ओल्डर देन आया। तीसरा वाक्य, राजू अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ा है, गर्लफ्रेंड है, भाई बहन तो नहीं है, तो यहां पर ओल्डर देन। अब मैं कुछ और वाक्य दे दूं, क्या मैं कुछ और एग्जांपल करूं? चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, शाबाश। आंसर दीजिए इन तीनों का। चलिए विद्युत गति से आंसर दीजिएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। चलो बच्चों आंसर दो, आपके पास है 60 सेकंड। नहीं बेटा, मगर फैमिली का रिश्ता उल्लेख होना चाहिए। अगर उल्लेख नहीं है फैमिली का रिश्ता तो वो आउट ऑफ फैमिली या फिर भाई बहन के अलावा ही माना जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश की क्या लड़ाई हो रही है? देखो बेटा, जो भी मैंने यहां पर श्याम पट्टिका पर कलमबद्ध किया है और उसमें कुछ उदाहरण लिपिबद्ध हैं, उसमें आपको सही विकल्प चुनकर गलत विकल्प को त्रुटि से चिन्हित करना है। ऐसे हिंदी भी बोल सकता हूं बेटा मैं। चलो तो आंसर देखते हैं बेटा, आइए। पहला वाक्य, मोहन गीता से बड़ा है, भाई बहन जैसा कुछ उल्लेख नहीं है, तो ओल्डर देन है जी। अगला, मेरी बहन मेरे भाई से बड़ी है, भाई बहन का साफ साफ उल्लेख है, तो एल्डर टू। श्रुति अपने पति से 2 साल बड़ी है, तो भाई पति है, भाई नहीं है, उसका परिवार है लेकिन भाई थोड़ी है, तो क्या आएगा, ओल्डर देन। क्लियर हो गया? आंसर क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? क्या ये क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे? जल्दी से बताइए। ओके, इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं। इन 4 का एग्जाम आंसर और दे दीजिए, फिर मेरे को संतुष्टि हो जाएगी कि बच्चों ने पूरा समझ लिया है। शाबाश। आंसर दीजिए। आपके पास है 60 सेकंड। भाई ये देखो, एक बच्चा कह रहा है तीसरा समझाइए। अरे पति है तो भाई, अगर लिखा हुआ है श्रुति अपने पति से 2 साल बड़ी है, तो भाई बहन थोड़ी है क्या यार? ये क्या कर रहे हो यार? अच्छा, जिनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है
वो प्लीज आंसर दीजिए इसका। शाबाश, मैं देख रहा हूं 99% बच्चों का आंसर फिर से सही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आइए आंसर देखते हैं। पहला सेंटेंस, भाई ये सबसे पुराना मंदिर है, भाई ओल्डेस्ट होगा। कुतुब मीनार रेड फोर्ट से पुरानी है, ओल्डर होगा। मेरे पिताजी मुझसे 20 साल बड़े हैं। तो पिताजी हैं, भाई थोड़ी हैं। परिवार है लेकिन परिवार में भाई बहन थोड़ी है, तो ओल्डर देन। सीमा अपने भाई से 3 साल बड़ी है, एल्डर। 2 तो पहले सही है, 2 तो पहले सही है। क्लियर हो गया बेटा। अब एक रिक्वेस्ट है, जिनको समझ में आ गया वो एस एम लिख दीजिए, एस जे लिख दीजिए, नहीं एस एम लिख दीजिए जिनको समझ में आ गया है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, केवल एस एम लिखिएगा जिनको ये नियम समझ में आ गया। हाँ बेटा। अरे पहला बेटा बोला सही था, बोला सही था, लिखने में चुनाव में गलती हो गई बस बेटा। मेरे को लगा ओल्डेस्ट यहां लिखा हुआ है, ठीक है। बोला सही था। जिनको समझ में आ गया है जल्दी से एस एम लिख दीजिए, केवल एस एम। अब ना बेटा तुम जितनी है ना, जितना तुम्हारे दर्द हो रहा है ना तुम्हारे घुटनों में, मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो। इससे पता लग रहा है कि तुम्हें भी 500 साल लगेंगे सिलेक्शन की तैयारी, आईएएस की तैयारी के लिए दिमाग लेवल लगाने को। ये इतनी देर से लिख रहा है मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, ग्रुप में ऐड कर लो, ग्रुप में ऐड कर लो। तुम बेटा ऐसे तुम उन्हीं में से हो जो ग्रुपों में ही ऐड होते रहते हैं। इतनी देर से गाना गा रहा है, मुझे रंग दे, मुझे ग्रुप में ऐड कर दे, मुझे ग्रुप में ऐड कर दे। क्या बताना जरा, एलोन मस्क कौन से ग्रुप में था जिसकी वजह से वो एलोन मस्क बना फेमस है? कितने आईएएस अधिकारी हैं जो ग्रुप में ऐड हो गए, तभी सिलेक्शन होता है, ग्रुप में ऐड कर दो। इतनी देर से देख रहा हूं मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, ग्रुप में ऐड कर दो, लिखे जा रहे हो। मतलब इतना जरूरी है? यहां जो चल रहा है वो जरूरी नहीं है, ग्रुप में ऐड कर दो पहले है। एक बार देखा इग्नोर किया, दूसरी बार देखा इग्नोर किया, तीसरी बार मेरे को समझ में आ गया तुम्हारा। मतलब इतना जरूरी है, सांस नहीं ली जा रही तुम्हें ग्रुप में ऐड किए बिना। याद रखना बेटा, मैंने 16 साल में जितने बच्चे पढ़ाए हैं, मैंने आज तक ऐसा एक भी बच्चा सिलेक्शन होते नहीं देखा जो ग्रुप में बैठा हो। कि मुझे पता है ग्रुप में होने के बाद क्या होता है, आगे की चीज समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपके बैच में केवल अभिनय देंगे और बाकी बच्चे भी दे सकते हैं। अभिनय तुम जरा जवाब पक्का देना सबसे पहले, ठीक है। श्री, अनुज, देवयानी, श्रेया, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस क्लास की बात कर रहा हूं। बाकी सब बच्चे आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए, है ना, जरा देखें जरा। आपको पता है लास्ट मतलब अंतिम और लेटेस्ट मतलब नवीनतम, ठीक है। लेटेस्ट मतलब नवीनतम। तो आप लोग समझ गए ना, दिव्यानी, श्रेया, अभिनय और दिव्य, जितेश सिंह शायद ये है। ओके, दिव्या जितेश सिंह है। श्री, अनुज, अंजू, सॉरी। आप लोग आंसर मत दीजिएगा, केवल आपके साथी है ना जो बीच में बैठा हुआ है, केवल ये आंसर देगा आपकी क्लास में से। लास्ट मतलब अंतिम, लेटेस्ट मतलब सबसे नया, ठीक है। आंसर दीजिएगा अभिनय। ट्रेंड पता ही आपको, ट्रेंड मतलब फैशन होता है, ट्रेंड मतलब फैशन। आंसर दीजिए इसमें क्या आएगा, ए या बी?
ए या बी? क्या आएगा अभिनय, जरा बताना। अभिनय आंसर दो। तुमने जितनी विद्युत गति से ग्रुप में ऐड करने की तुमने, है ना, इच्छा थी, उतनी तेजी से आंसर दो। व्हाट वाज द डैश ट्रेंड? इसमें क्या आएगा, ए या बी? हाँ अभिनय, नेशन वांट्स टू नो। आंसर दो, तो क्या आएगा? वेरी गुड अभिनय, है ना, वेरी गुड बेटा, है ना। अब देखो कुछ बच्चों ने जोश में आकर आंसर लिख दिया। आंसर आएगा इसमें ए। पता है क्यों अभिनय? पता है क्यों आएगा अभिनय? देखना ध्यान से, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, यानी भूतकाल। भूतकाल, ठीक है अभिनय, समझ में आ गया? जो तुम्हें मिर्ची सी चढ़ी थी ना कि ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डाल दो, समझ में आ गया? यहां वाज लिखा हुआ है तो ए आएगा ना, पास्ट टेंस है। अब समझ में आ गया अभिनय? तुम्हारा दिमाग का लेवल कहां है, उसको सुधारो। अगर यहां पर इज होता, अब देखो आप अभिनय अकेले नहीं हो, आप जैसे कुछ और भी वीरांगनाएं हैं, कुछ शूरवीर भी हैं, उन्होंने भी बी ही लिखा था। आप अकेले नहीं हो बेटा, 99% लोग आप ही के साथ हैं। देखो हाँ बेटा श्रेया, ऐसी टाइपिंग मिस्टेक कई सालों से देख रहा हूं बच्चों की। तो तो कई बच्चों ने दिखाया मेरे को कि वो अभिनय के साथी हैं, उन्होंने भी ए लिखा। बी आएगा। तो वो जानबूझकर आपको बी देंगे। बी मतलब धोखा देंगे, ये ट्रेंड नहीं है, ये धोखा है। अरे जब तक आपको ये नहीं देंगे तब तक आप कैसे चुन लोगे? आप तो लेटेस्ट ही चुनोगे। क्यों चुनोगे? क्योंकि आपने ट्रेंड देख लिया। अगर फैशन देख लेते लिखा हुआ तो उछल उछल के कहते सर आप गलत बता रहे हो, यहां तो ए ही आएगा, नहीं बी आएगा। एक और सवाल पूछूं सबसे, तो श्रेया आपको पता लग गया ना कि आप भी उसी टीम के हैं जिन्होंने भी यहां पर लेटेस्ट लिखा था। एक और सवाल पूछूं इसी ऑप्शन का, एक और सवाल। समझ में आ गया बेटा अंग्रेजी आपकी कितनी अच्छी है? वास पे ध्यान है, इसलिए मैंने कहा बुद्धि होना अलग चीज है और बुद्धि का प्रयोग करना अलग चीज है ना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए, केवल हार्ड वर्क नहीं। बेटा जीरो एस्पिरेंट, तुम्हारी ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, GRAMMAR करो। एक और सवाल, है ना। इतना लुल्ल सवाल का अगर आपने जवाब ए दे दिया है तो समझ लो आप अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो एक और सवाल पूछ रहा हूं, इसमें क्या आएगा बताइए। इसमें क्या आएगा बताइए जरा, ए या बी? व्हाट इज द डैश अपडेट? इसमें क्या आएगा बताइए, व्हाट इज द डैश अपडेट? बताओ जरा। वेरी गुड, क्या बात है। इस बार थोड़ा सा आपने इज्जत अपनी बिल्कुल नहीं बचाई है, इस यहां कुछ नहीं आएगा। अब यहां ना ए आएगा ना बी आएगा, आ ही नहीं सकता। एग्जाम में यही तो आया था, पता एग्जाम में क्या आया था? व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट आया, व्हाट इज द, और लिखा कि इसको सही करें। सही करने का मतलब क्या है? हटाना था लेटेस्ट। पता है क्यों? अब यहां पर क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो ये गलत, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो ये गलत, और क्योंकि अपडेट अपने आप में लेटेस्ट होता है भैया। जैसे कि आपको पता होगा रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। क्यों? रिटर्न अपने आप में कंप्लीट एक्शन है। अब अगर मैं कहूं राजू विल रिटर्न बैक, उसकी भयानक हिंदी होगी राजू वापस वापस आएगा, तो रिटर्न अपने आप में कंप्लीट है। ऐसे ही अपडेट अपने आप में लेटेस्ट होता है। तो आपको पता लग गया आप कितने पानी में हैं? हाँ बेटा पता लग गया कितने पानी में है। बेटा लुटिया डूब नहीं गई है, लुटिया फूट गई है, उसमें छेद हैं बहुत सारे। समझ में आ गया बेटा? इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा
मैं दावा और वादा बिल्कुल कर रहा हूं, आप बस धैर्य से पढ़ा करो, है ना। क्लास में कमेंट बाजी कम करो, ग्रुप बाजी के चक्कर में मत रहो। ये देखो शिवाय कह रहे आप चीटिंग करते हैं। मासूम बच्चा। तो आगे बढ़े बेटा, इसलिए बोल रहा हूं इंग्लिश डुबाएगी नहीं बेटा, इंग्लिश बहुत आसान है, बस बेसिक पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। आइए शबनम कह रही हवेली फुल हो जाएगा। नहीं बेटा, हवेली में आने के बाद बसता थोड़ी है, वो चिन जाता है। हवेली में जगह ही जगह है, एक 100 लोग आए, 1 लाख लोग आए, हवा हवेली में चिन दिया गया दीवार में, जगह ही जगह होगी वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट, चलो एक सवाल, नहीं ज्यादा पूछूंगा बच्चे का दिमाग ही खराब हो जाएगा, फिर ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, बच्चा कहेगा भाड़ में गई इंग्लिश, है ना। नहीं नहीं, डराना नहीं है मेरे को। चलो एक और सवाल है, इसका जवाब मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। छुट्टी कर दीजिए, क्यों काहे छुट्टी कर दें। आप लोगों की 3:45 पे क्लास होती है क्या? यदि होती है तो यस पक्का लिख दो। हाँ, shall I ask you one more question if it is okay from you? Shall I give you one more question? अगर आपकी परमिशन हो तो एक और सवाल पूछूं। नो लिख रहे हो। डर गए क्या? एक आखिरी सवाल। अच्छा, आप ही बैच में नहीं होती है, कुछ की क्लास में होती है। नहीं बेटा, सबको एक साथ लेके चलना है ना, कुछ बच्चों की क्लासेस में होता है बेटा। एक सवाल और, चलो मेरे को बहुत जोर से ये क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने कहा पूछ लेता हूं। अगर मैं कहूं इसको सही करना है वाक्य को, अगर गलती है तो, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ, या फिर दिस इज मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब देखो सवाल मेरा क्या है कि इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है, और यदि आपको लगता है दोनों गलत हैं तो सही वाक्य क्या होगा। इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है? अगर आपको लगता है 1 सही है तो 1 लिख दीजिए, आपको लगता है 2 सही है तो 2 लिख दीजिए, आपको लगता है दोनों ही सही है तो 1 2 लिख दीजिए, और आपको लगता है दोनों गलत हैं तो सही वाक्य क्या होगा। जरा बताइए कि ये मेरी जिंदगी का सबसे परफेक्ट दिन है, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ। आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आंसर दे रहा हूं, ये दोनों वाक्य गलत है, बिल्कुल सही। क्यों? ये नहीं होना चाहिए था। आंसर होगा दिस इज परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ। कारण, क्या आपने सुना है कभी मोस्ट राइट? नहीं होता। क्यों? राइट या रॉन्ग, ना तो मोस्ट राइट होता है ना मोस्ट रॉन्ग होता है। या तो कोई चीज सही होती है या गलत होती है। ये थोड़ी कहेंगे ये ज्यादा गलत है ये कम गलत है, ऐसे ये ज्यादा सही है ये कम सही है ना। इन्हीं को बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल क्या होता है? जैसे रेड है, कोई रंग है, ये थोड़ी कहेंगे मोर रेड मोस्ट रेड, नहीं, कोई भी रंग हो। अगर मैं कहूं मान लो फाइनल, तो ये थोड़ी ये फाइनल मैच है, अगला मोस्ट फाइनल मैच है। फाइनल अपने आप में कंप्लीट है, परफेक्ट अपने आप में कंप्लीट है। यदि मैं कहता हूं मोस्ट यूनिक,
तो मोस्ट गलत है। यूनिक अपने आप में कंप्लीट है, ऐसे ही परफेक्ट अपने आप में कंप्लीट होता है। इनके साथ कभी भी, हाँ ये बच्चे बोलते हैं, अधिकतर अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं ना, वो बड़े धड़ल्ले से कॉन्फिडेंस के साथ गलत इंग्लिश बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ। गलत है भाई। तो फ्लुएंटली बोलना या फ्लुएंसी होना अलग चीज है, और सही जानना अलग चीज है ना बेटा। चलिए, तो हाँ परफेक्ट अपने आप में कंप्लीट है, बिल्कुल सही कहा। हाँ डर श्रेया, मेरा भी पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, लेकिन कई बच्चों की क्लास अभी कहीं और भी है ना, दूसरे बैच में है शायद क्लास। हाँ बेटा, वो थक गए हैं, वो बड़े बूढ़े जो क्लास में हैं वो थक गए हैं। मैं, है ना, 50 साल का लौंडा अभी तक थका नहीं हूँ, बड़े बूढ़े थक गए हैं बेटा। हाँ बेटा, मुझे भी मजा आ रहा है बेटा। देखो मैंने कहा ना, मेरे को अगर हीरो ही बनना होता तो मैं पहले अच्छा क्लास कैसी लगी ये बताओ, क्लास कैसी लगी सारे बच्चे बताइए जरा। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरा बताइए। हाँ, हाउ इज द क्लास, हाउ आर द क्लासेस, कैसी लग रही है क्लास बेटा, जरा बताओ। अमेजिंग, थैंक यू। परफेक्ट कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग, थैंक यू, अच्छी लगी, हाँ ओके ओके, थैंक यू बेटा, अमेजिंग, थैंक यू बेटा, मजा आ गया, फैंटास्टिक, सुपर, बहुत अच्छी, थैंक यू बेटा। तो जैसे, अब मैं बताता हूँ मैंने एक सवाल क्या पूछा, जैसे कि मैं चिंता कर रहा हूं कि मैं बच्चों को अच्छा लगूं, परफेक्ट लगूं, मस्त लगूं, ऐसे ही आपसे भी आप भी मुझसे पूछना कब, आखिरी जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन पूछना कि हम कैसे लगे सर आपको। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, लेकिन आखिरी दिन। तो मेरे जो भी विचार हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, जो भी विचार हैं उनको बदलना आपकी जिम्मेदारी है। तो जब मैं आखिरी दिन पूछूं कि क्लास आपकी, आखिरी दिन जब आप पूछोगे मुझसे कि हम कैसे लगे, तब मैं जवाब दूंगा, ठीक है। चलो बेटा, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं झकास, थैंक यू बेटा। तो अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, कल मिलते हैं विद वन मोर क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।